बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिर वही गठबंधन लाया हूं। बिहार में नीतीश फिर एनडीए से अलग हो गए। जाहिर है कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने इस फैसले में अपने लिए फायदा देखा होगा, लेकिन क्या बीजेपी भी सिर्फ नुकसान में ही है? यकीनन सत्ता जाने का नुकसान तो है ही, लेकिन क्या भगवा खेमे को कुछ फायदे भी हुए हैं? आज इस पर भी हम करेंगे चर्चा। रवि, बिल्कुल, और बिहार की बात हो रही है, सबके बीच आरजेडी और कांग्रेस के हिस्से में क्या आया है? वैसे तो नफा नुकसान की लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन इन सब खेमों को अभी एक और बड़ा लाभ दिख रहा है। उस पर भी हम नजर डालेंगे और उसको भी समीर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पार्टियों के हिसाब से नफे नुकसान का गणित है क्या। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि इसमें सबके लिए नफा है। पहले नफा क्या हो रहा है इस पर जरा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हर पार्टी के लिए फायदा ही फायदा। क्या ऐसी स्थिति हो गई है बिहार में? ये जो उठापटक हुई है, इसमें किसको कितना लाभ, जरा इस पर डाल लेते हैं नजर। जेडीयू के लिए देखिए लाभ की बात क्या है। हैवी वेट बीजेपी की छाया से बाहर, क्योंकि बीजेपी का जबरदस्त दबाव था, फैसले अपने मन से ले नहीं पा रहे थे नीतीश कुमार, ये बातें बार बार हो रही थी, लेकिन अब बीजेपी की छाया से वो बाहर आ गए हैं। तो जेडीयू के लिए ये बड़ा फायदा। बीजेपी के लिए क्या फायदा? आपको लग रहा होगा बीजेपी के लिए तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन बीजेपी के लिए फायदा यह है कि बिहार में अब अकेले खड़े होने का उसके पास एक बड़ा मौका है। और आरजेडी के लिए फायदा क्या? इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आरजेडी को सत्ता मिल रही है, बिना चुनाव के सत्ता की मुराद पूरी हो गई है तेजस्वी यादव की। और कांग्रेस के लिए फायदा क्या? कांग्रेस के लिए 2024 में नीतीश के चेहरे का साथ उन्हें मिला है, क्योंकि मिशन 2024 का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि प्लान लंबा है, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्वेश्चन मार्क, पब्लिक क्या सोचती है? ये जो उठापटक हो रही है, ये जो पलटी मारी जा रही है, इस पर क्या सोचना है बिहार की जनता का? ये है बड़ा सवाल और आज इसी पर हम करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी, लेकिन पहली बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार आज दोपहर 2 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। नई सरकार में तेजस्वी यादव नीतीश के डेप्यूटी होंगे। एक बार फिर डेप्यूटी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी को मिल सकता है गृह मंत्रालय का जिम्मा। नीतीश ने फोन पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी बात की है। जाहिर है कांग्रेस भी इस महागठबंधन का हिस्सा है, तो समर्थन के लिए राहुल और सोनिया का आभार जताया है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार के डेप्यूटी सीएम के तौर पर लेंगे शपथ। लेकिन खास बात यह है कि इस बार होम मिनिस्ट्री भी उनके पास होगी। और समीर, जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, मुझे लगता है बिहार की राजनीति में ये खेल सबसे ज्यादा देखा जाता है और इन संभावनाओं के खिलाड़ी भी सबसे ज्यादा बिहार में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अचानक रातों रात स्थितियां बदली हैं, वो अपने आप में इस बात को फिर से साबित करती हैं कि बिहार की जो राजनीतिक मिट्टी है वो इतनी भी आसान नहीं है किसी भी दल के लिए। बिल्कुल सही बात है। और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी जाहिर है पिछली बार से इस बार में और ज्यादा ताकतवर हुए हैं और वो ताकत कहीं ना कहीं सत्ता में भी नजर आएगी। आरजेडी के पास जो मंत्री आरजेडी के कोटे से बन सकते हैं, उनकी संख्या इस बार ज्यादा होगी, यह कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव एक बार फिर नीतीश कुमार के डेप्यूटी होंगे, लेकिन इस बार होम मिनिस्ट्री भी उनके पास होगी।